फैसल साहब, क्या रिस्पांस मिला आपको वाशिंगटन में जो मीटिंग्स हुई न्यूयॉर्क के अंदर? क्या अभी तक का क्या फीडबैक है? पाकिस्तानी कौम को क्या खबर देंगे? ये मैं समझता हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे सिफारतकारों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्लान करके यहाँ आए हैं कि हमने शुरू ही किया मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के साथ के मुख्तलिफ ममालिक और उनके जो मंदूबीन कराम हैं न्यूयॉर्क में, अक़वाम मुत्तहिदा में, उन सबसे मुलाकातें की हैं। सलामती काउंसिल की सदर से, जनरल असम्बली के, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल, सबसे। और पाकिस्तान का और कल हम वाशिंगटन डीसी में पहला दिन हमने गुजारा था। मैं अभी भी यूएस कांग्रेस मैन हैं, उनसे मुलाकात के लिए बस मैं कुछ देर में ही आपसे रुख्सत लूंगा, गाड़ी पहुंच जाएगी। तो मस्बत इसलिए है नदीम भाई कि पाकिस्तान की जो फौजी सबकत हमने जाहिर करने के बाद भी हमने सीज फायर को फौकियत दी मीडिएशन के जरिए। और आज भी हम यहाँ अमन का पैगाम लेकर आए हैं कि जी हम जंग नहीं चाहते खत्ते में। ये पानी को वेपनाइज करें, पानी को हथियार बनाएं, या कश्मीर के मसले को उलझाएं, या खुद ही जज और जूरी अदालत बन के फैसले सादिर कर दें, और किसी भी वाक़े से जिसके कोई ताने बाने पाकिस्तान में कहीं किसी से नहीं मिलते, वरना दुनिया में वो बताते। ये इनका रवैया नहीं चलेगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमें बहुत ज्यादा तायीद, उसकी बहुत ज्यादा कबूलियत नजर आई है। आज भी हमारे सेनेट की जो खारजा उमूर कमेटी है उनसे मुलाकातें हैं, और दीगर स्टेट डिपार्टमेंट में बिलावल साहब की मुलाकात है। और हम ये समझते हैं कि लार्जली बड़ा ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को लग रही है इस वक्त के मौजूद है, कि जहां आलमी दारुल हुकूमतों में, अहम दारुल हुकूमतों में, यहाँ के बाद हम 3 और जगहों के ऊपर जाएंगे, तो उनमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत अहमियत दी जा रही है, किसी शक व शुबे से हटकर। ये हमारे तो लिए ट्रंप इंतजामिया का रद्दमल है, अगर मैं उसकी असेसमेंट आपसे अपने ज़ाती अल्फाज में पूछूं कि आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है, तो ट्रंप इंतजामिया का रद्दमल पॉजिटिव है, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान? देखिए, अभी तक हमारी यहाँ के सियासतदानों से, कांग्रेसमैन से, सेनेटर्स से, उनकी कमेटियों की जो पाकिस्तानी कुछ है कांग्रेस में, उनसे मुलाकातें हुई। डीसी में कल पहला दिन, आज यहाँ सुबह 11:30 होने वाले हैं। तो इंतजामिया से स्टेट डिपार्टमेंट में कुछ देर में मुलाकातें हैं, लेकिन ये तासुर यहाँ है, मजबूत है। वो पाकिस्तानी जो स्टेट डिपार्टमेंट के खासे करीब समझे जाते हैं, थिंक टैंक्स में हैं, कल CSIS में थे हम, मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में भी इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम। तो इंतजामिया का भी रवैया साफ नजर आ रहा है। जो सदर डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि आप तिजारत कीजिए बजाय इसके कि आप जंग करें। और पाकिस्तान ने बताया कि हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन कोई इस अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। हमारी एक जंगें देखी हुई फौज है। हमसे ज्यादा कौन दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है? ये जो 90-92 हजार पाकिस्तानी शहीद हुए हैं गुज़िश्ता 10-15 बरसों में, जिनमें दसियों हजारों अफवाज पाकिस्तान के जवान, पुलिस के जवान, अफसर, ये सब शामिल हैं। इन्हें उन्हीं दहशतगर्दों ने किया है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बदकिस्मती के साथ भारत, जो खित्ते का थानेदार बनना चाहता था, बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। लेकिन वो ये रेशा दवानियां उनकी चलती रहती हैं। BLA के लोगों को बिठाया हुआ है, कैंप्स लगाए हुए हैं, जाफराबाद का हमला हुआ, अभी APS का हुआ। साफ नजर आते हैं कि ताने बाने का है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप कोई मैकेनिज्म बनाएं। आज हमारे DGMOs बात कर रहे हैं, लेकिन पुलवामा से लेकर और अब इस पहलगाम के वाक़े तक भारत ने कोई बात नहीं की। कोई वज़राए खारजा हमारे नहीं बात कर रहे, सेक्रेटरी खारजा नहीं बात कर रहे, सेक्रेटरी दाखिला नहीं बात कर रहे, NSAs नहीं बात कर रहे, जो कि होना चाहिए। इसलिए कि दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, इतना बड़ा बॉर्डर है, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। कहीं भी कोई जर्रा बराबर भी अंदाजे की गलती 2.25 अरब लोगों को कहां धकेल सकती है, इस जिम्मेदारी का मुजाहरा पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। और आलमी दुनिया देख रही है कि वहां जिंगो स्टिक, वहां से जंगजू किस्म के आ रहे हैं कि अब रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओगे। ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, पैटी पॉलिटिक्स के लिए
نریندر مودی اور بالکل صحیح. جو بی جے پی کی قیادت ہے, جو آر ایس ایس والے, وہ کر رہے ہیں, پاکستان بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے, اینڈ they are being appreciative of that fact.